ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿशानी ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂगा। मंत्र जाप ਕੀਤਾ कर ते शुक्राना करी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके पूछे कुछ ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। चीज़ों को साथ मिलके अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं एंड ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को गुरु जी का खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स और खूब सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। तो ये जो बात है ना, ये बिल्कुल सच है। गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि मैं किसी भी रूप में आऊँगा तेरी मदद करने के लिए, ठीक है, और बस मेरे को पहचान लेना तुम, ठीक है, और मैं अपनी निशानी भी छोड़ के जाऊँगा। हमेशा होता है ये बात। और किसी भी रूप मतलब वो इंसान का रूप भी हो सकता है। और जैसे एक बात हमेशा मैं बताता हूँ आप लोगों को कि हम गुरुजी का ये जो ह्यूमन फॉर्म है, साक्षात रूप है ना, जो हम इसको लाइव अगर देखेंगे तो बहुत आम बात है, बहुत नॉर्मल बात है कि हम डर जाएंगे उस रूप से। बिकॉज जिसको हम वीडियोस में देखते हैं, फोटोज़ में देख रहे हैं, वो सामने अगर खड़ा हो वो, क्योंकि हम गुरुजी को एज अ गुरु नहीं देखते, हम एक भगवान के रूप में देखते हैं। और हाँ, हम भगवान के रूप में देखते हैं। और भगवान हमारे सामने आएंगे तो ऑफकोर्स हमारी बोलती बंद हो जाएगी, हमारी आंखें चौंधा जाएंगी। तो क्योंकि देखो इतना ऑरा है ना गुरुजी का, गुरुजी महाशिव है, तो इतना ऑरा है गुरुजी के अंदर, इतनी लाइट्स हैं और इतने लंबे चौड़े गुरुजी हैं। तो ऑफकोर्स देख कर डरना तो एक बड़ी आम बात है, ठीक है। अभी हम सोचेंगे अरे नहीं, हम तो नहीं डरेंगे, हमें दर्शन देंगे गुरुजी तो हम तो बड़े खुश हो जाएंगे। नहीं, इस रूप को सिर्फ स्वरूप तक ही हम रहने दें तो बेहतर है, वरना सिर्फ शेडो देख सकते हैं हम और हाथ देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमें भी ऐसे ड्रीम आ रखे हैं गुरुजी के और विज़न दिखाते हैं गुरुजी। और काफ़ी सारे मैंने सत्संग सुने हुए हैं, मेरे को कमेंट्स करके भी बताते हैं, शेयर करते हैं मेरे साथ कि हमें गुरुजी का हाथ दिखा। तो ऐसा हमारे साथ भी हो रखा है। और मतलब हम चारों लोग लेटे हैं मतलब अपने कमरे में, और गुरुजी ने हाथ से एक शेल्टर बनाया। तो बहुत सारे सत्संग सुने कि गुरुजी इस तरीके से शेल्टर बनाते हैं, सर पे हाथ रखते हैं अपने बच्चों के। और वो हाथ कोई इतना सा हाथ नहीं होता नॉर्मल इंसान वाला, वो हाथ सिर्फ एक एक भगवान का हाथ हो सकता है कि एक हाथ के नीचे 4 5 6 लोग आराम से आ जाएं। तो ये तो सिर्फ गुरुजी की पावर है ना। और गुरुजी हमेशा हमारी मदद करने आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे, और किसी भी रूप में आ सकते हैं। कितने सत्संग तो मेरे साथ हो रखे हैं हमारे, मतलब आते जाते कभी कैब ड्राइवर बन गए गुरुजी, कभी ऑटो ड्राइवर बन गए, कभी रास्ते में चलते चलते मदद कर जाते हैं, कभी कुछ मांग लेते हैं चलते हुए। और वो कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं कि मेरा वास संगता विच है। तो हाँ, ऑफ कोर्स गुरुजी संगत के अंदर गुरुजी बसे हुए हैं। और होता है ना कि हम किसी से जल रहे हैं कि अरे ये बंदा गंदा है, ये ऐसा है, वो वैसा नहीं, किसी को जज नहीं करना चाहिए। संगत की बात मैं कर रहा हूँ। स्माइल देकर सबसे बात करो और किसी को ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करो, बिकॉज हमें नहीं पता किस रूप में किसके अंदर गुरुजी बैठे हैं और कौन सा टेस्ट ले रहे हैं हमारा, है ना। ये भी टेस्ट ही चलता है कि ये कैसा बिहेव करेगा। अच्छा चलो, मैं गरीब इंसान बनकर जाता हूँ इसके पास और देखते हैं कैसा बिहेव करेगा, कैसे बात करेगा मुझसे। और अगर हम बुरे तरीके से करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे टेस्ट में। गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे, गुरुजी बस सीधा निकल लेंगे कि भाई तेरे को देख लिया मैंने, क्या करा तूने। तो है ना, कदम कदम पे गुरुजी बहुत हमें निचोड़ देते हैं टेस्ट लेते लेते। और टेस्ट तो पूरी ज़िंदगी चलते रहते हैं हमारे। ऐसा कोई नहीं कि अरे हम तो टेस्ट में पास है, अब नहीं होते टेस्ट। अरे टेस्ट तो मतलब लाइफ में प्रॉब्लम आई ना, तो वो भी टेस्ट है कि प्रॉब्लम आई है, इसको फेस कर, मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं प्रॉब्लम से पार तो निकाल दूंगा तेरे को। बट तू अगर जहाँ डगमगाया और जहाँ तूने मुझे छोड़ने की प्लानिंग करी तो मतलब तू भटक गया, है ना। तो टेस्ट हमारे चलते रहते हैं लॉन्ग लाइफ टाइम, नो डाउट। और मतलब टेस्ट वाली बात भी मैं तभी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत पुरानी जो संगत है ना, जो बहुत टाइम से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने टाइम से, एंड स्टिल अभी भी बताते कि हमारे लाइफ में ऐसा हुआ वैसा हुआ। और फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मतलब गुरुजी को ह्यूमन फॉर्म में देखा हुआ है, गुरुजी के साथ बैठते हैं रहते हैं, उसके बाद अभी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती हैं। तो प्रॉब्लम्स का आना बहुत आम बात है, वो सबकी लाइफ में, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक परेशानियाँ आती रहेंगी। वो बड़ी को छोटी करना वो गुरुजी का काम है, तो वो काम गुरुजी के ऊपर ही सौंप देते हैं, छोड़ देते हैं। तो बात हो रही थी कि गुरुजी आते हैं मदद करने, किसी भी रूप में आ सकते हैं। और एक
बहुत बड़ा सवाल है संगत का, और काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं। स्टार्टिंग जर्नी में हम लोगों को भी बड़ा डाउट होता था कि गुरुजी सपने में आए, तो उसे हम सिर्फ एक सपना कह देते थे, नॉर्मल सपना। बट धीरे धीरे ना पता लगा कि दैट इज़ नॉट ओनली अ ड्रीम, वो एक विज़न है जो गुरुजी दिखाते हैं हमें, ठीक है। धीरे धीरे टाइम के साथ पता लगा कि सिर्फ गुरुजी के हाथ का दिखना, शैडो का दिखना या गुरुजी का दिखना एक दर्शन नहीं है, बल्कि अगर आप स्वरूप भी देखते हो ना गुरुजी का ड्रीम में, वो भी एक सपना है। अगर गुरुजी की आवाज़ भी आपको आ रही है तो वो भी एक गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, सॉरी, ये एक रियल ब्लेसिंग्स होती है। गुरुजी खुद आशीर्वाद देते हैं हमें, और उस टाइम हम ना नींद में अगर कोई सपना देख रहे हैं तो हमारी आंखें बंद है, बट हमारे जो अंदर की सोल है वो जगी हुई है, और गुरुजी उससे मुलाकात कर रहे होते हैं। तो गुरुजी के जो भी अगर आपको सपने आते हैं, कोई अगर लॉकेट दिख रहा है आपको, ब्रेसलेट दिख रहा है आपको, किसी की संगत से आप मिल रहे हो, किसी सत्संग में जा रहे हो, गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी है, वो एक असली दर्शन होते हैं। किसी संगत ने मुझसे क्वेश्चन करा था कि अगर हमें ड्रीम में गुरुजी दिखते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे होते हैं या गुरुजी की बात कर रहे होते हैं, तो क्या वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है? सो यस, ऑफ कोर्स वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मेरा तो ये भी मानना है कि अगर आपको संगत भी दिख रही है तो उसका मतलब है कि गुरुजी आसपास ही हैं, ठीक है। आपके ड्रीम में बैठे हुए हैं गुरुजी कहीं ना कहीं, आप सत्संग की बात कर रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। तो इस चीज़ को कभी भी ऐसे मत समझना कि ओहो हम तो सो रहे थे, सपने में आए थे गुरुजी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सपना नहीं होता, वो एक हकीकत होती है, वो रियलिटी होती है, वो एक अच्छे और सच्चे दर्शन होते हैं गुरुजी। क्योंकि ऐसे हम स्वरूप देखते हैं, मंदिर जाते हैं, तो एक अलग दर्शन है, बंद खुली आंखों के दर्शन। वो एक बड़ी अच्छी लाइन है ना, कल सुपने च मिले हो गई मौज गुरुजी। तो मतलब जब सपने में आ जाते हैं ना गुरुजी, तो सुबह उठ के उस चीज़ को याद करना एंड उस चीज़ को दोबारा रियलाइज़ करना, दैट फीलिंग इज़ नेक्स्ट लेवल। और बड़े खूबसूरत सुबह होती है वो कि मैं बताता हूँ, कई बार, अभी तो काफ़ी टाइम से हुआ नहीं, बट जब भी होता है कि मम्मा ऐसे ऐसे गुरुजी दिखे और सपने में आए गुरुजी, तो बड़ी एक प्राउड वाली फीलिंग होती है कि हाय दर्शन देकर गए गुरुजी। और कई मेरे सत्संग ऐसे भी हैं कि सत्संग होने से पहले गुरुजी ने दिखा दिया कि ऐसे ऐसे संगत है, इतने इतने लोग बैठे हैं यहाँ, इस घर में सत्संग है। अभी लास्ट वाले सत्संग में तो मतलब सत्संग का जो भी कलर था चोले का, वो दीदी को पता लग गया था, गुरुजी ने दिखाया था कि पिंक चोले में आऊँगा मैं। तो ऐसे भी हो रखा है। तो बहुत सारे मतलब गुरुजी के अलग अलग तरीके होते हैं, गुरुजी की महिमा गुरुजी जानते हैं ना, किस तरीके से किसको ब्लेस्ड करना है, कितनी बार करना है। तो हाँ, अगर आप गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी बात है ना, तो वो एक बहुत खूबसूरत दर्शन होते हैं गुरुजी के, मेरा ये मानना है। क्योंकि हाँ, बस खूबसूरत होते हैं, आपको भी मानना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो दर्शन करते हैं वो खुद रियलाइज़ कर सकते हैं इस बात को कि सुबह उठकर सत्संग अपना शेयर करना कि गुरुजी ने मुझे ऐसा दिखाया, गुरुजी ने ऐसा बताया, वैसा बताया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो मेरा एक सजेशन है कि हाँ, ये एक सच्चे दर्शन होते हैं। अगर मानना है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपकी अपनी पूरी मर्ज़ी है ना। और हाँ, इसी के साथ चलो मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैंने बहुत बार बता दिया है, बहुत वीडियोस बना दी है बटरफ्लाई और रोजेज़ वगैरह, इन सब पे वीडियोस की, ये सब क्या है, ये गुरुजी के मैसेंजर्स होते हैं। और मतलब एक होता है ना कि जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ मतलब अक्सर ऐसे दिखाया जाता है कि वहाँ फूल होंगे, वहाँ तितलियाँ घूम रही है, बटरफ्लाइज। और जहाँ पॉजिटिविटी होती है ना, भूत बंगले के अंदर बटरफ्लाई तो घूमेगी नहीं। अब उसी तरीके से जैसे गुरुजी हमारे पॉजिटिविटी का सोर्स ऑफ एनर्जी है, गुरुजी सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ पावर हाउस है गुरुजी पॉजिटिविटी का। तो जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियाँ। तो जहाँ गुरुजी जाएंगे वहाँ हरियाली हो जाएगी, बटरफ्लाई घूमेंगी, फूल ही फूल हो जाएंगे। तो ये कनेक्शन है गुरुजी के साथ इन सब चीज़ों का कि अगर आपको ड्रीम में बटरफ्लाई दिख रही है तो सोचो कि आसपास गुरुजी हैं। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी का साइन है हम गुरु संगत के लिए, है ना। क्योंकि अभी जब लास्ट टू लास्ट ईयर, आई थिंक
2 इयर्स बैक हमारे घर जब सत्संग हुआ था बर्थडे वाला, तो बड़े प्यारे गुरुजी ने दर्शन दिए। उस दिन बारिश भी हुई एंड सत्संग जब हो गया, दरबार लगा हुआ था, रात को बटरफ्लाई आई घर में, दरबार पे पूरा घूम घाम के पता नहीं चली गई बाहर। जय गुरुजी। ये मतलब गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए थे, डिवाइन दर्शन हो गए ये भी। तो जय गुरुजी इस चीज़ के लिए भी। तो जब भी बटरफ्लाई दिखे तो सोचो गुरुजी हैं, हमारे साथ है, हमारे पास है, ठीक है। और पिकॉक वाली बात भी, तो ये देखो एनिमल्स, कई लोगों की अंधविश्वास होता है ना कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब नहीं जाना आगे। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। कितनी बार हम निकलते हैं कि ओ काम से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट लिया। जय गुरुजी। सिर्फ बात दिमाग में यही याद रहता है गुरुजी की कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंड रखो अपना। अरे वो बिल्ली की क्या गलती है, उसको हमने गलत तरीके से प्रेजेंट कराया है कि बिल्ली गलत है, गलत साइन देती है, वो नेगेटिविटी फैलाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। हम जाते हैं, रास्ता काटती है बिल्ली और काम भी बन जाते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी का नाम लेकर चलोगे ना तो सारे काम बनने हैं। हर एक कदम पे, हर एक लाइफ के स्टेप पे, हर एक स्टेयर पे आप गुरुजी को अगर याद रखोगे ना, तो मेरा यकीन मानो, अगर आप गिर भी रहे होगे तो भी गुरुजी आपको संभाल लेंगे, आपको पकड़ लेंगे। सो जस्ट डोंट वरीड अबाउट एनीथिंग, स्टे अहेड। और जो भी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता दिखाया हुआ है गुरुजी ने कि अंधविश्वास से दूर रहो, लोगों की रिस्पेक्ट करो, निंदा ना करो। और ये बहुत छोटी छोटी बातें सुनने में लगती हैं बट इनके पीछे लॉजिक बहुत सारे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जो भी आपको जानवर दिख रहा है सपने में, तो सोचो चलो कुछ ना कुछ अच्छा ही है। बाकी ये 2 चीज़ों को हम गुरुजी के साथ जोड़ते हैं क्योंकि ये पॉजिटिविटी का साइन है ना। अब जहाँ मोर दिखेगा आपको लगेगा हाय बड़ा सुकून वाली जगह है, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। तो यही बात है, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी है, सब कुछ बहुत सही चल रहा है गुरुजी के साथ। हर चीज़ को करेक्ट करके चलो। जो गलत हो रहा है वो भी सोचो कि हाय गुरुजी गलत हो गया, अगर आप नहीं होते तो इससे भी ज़्यादा गलत हो जाता, ठीक है, इससे भी गड़बड़ बढ़ सकती थी ज़्यादा। तो ये वाला माइंडसेट अपना रखो। अदरवाइज़ सब कुछ पॉजिटिव रहने दो, अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ रहो और धीरे धीरे नेगेटिव लोगों को पीछे छोड़ते रहो। और सबसे ज़रूरी बात यही है, गुरुजी की प्यारी सी बात यही है कि आपके साथ जब जुड़ते हैं ना गुरुजी, तो आपके साथ जुड़ने के बाद अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करवाते हो। और जो नेगेटिव रिश्ते हैं, जो बुरे लोग हैं, उनसे अपने आप साइड होते रहते हो। वो कोई नहीं करता, आपकी गलती नहीं है उसमें, ना उन लोगों की। ये गुरुजी की मेहर होती है। गुरुजी उन दिखावटी रिश्तों को पीछे करते रहते हैं, चाहे दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। और आई होप आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उनका डाउट क्लियर हुआ होगा। सो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और गुरुजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग जस्ट फील फ्री टू आस्क, पूछ लो, मैं ज़रूर आंसर दूंगा हमेशा की तरह। एंड अब कंटिन्यू कंसिस्टेंसी रखेंगे वीडियो बनाने की। एंड आई एम फ्री नाउ, है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।